ओम शांति। आज के बाबार साकार मुरली 19 अक्टूबर 2021। बाबा बोलें, बेहद का बाप आया है, तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने। बेहद का बाप माना शिव बाबा सबार बाबा, এই জন্য शिव बाबा बेहद का बाप হয়ে গেলেন আর সবাইকে साथ নেওয়ার জন্য আসছেন। इसीलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। बाबार हुए बाबा श्रीमते चलो। प्रश्न, बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ তকদির বানানোর জন্য, ভাগ্যে বানানোর জন্য বাবা কি শ্রেষ্ঠ মত দিচ্ছেন? बाबा बोलें, मीठे बच्चे मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो। मृत्युर आगे যত পারো তত पुरुषार्थ করে নাও, मृत्यु तो होबे, इससे ही तुम्हारी कमाई है। यदि पुरुषार्थ करे निब एटाई हलो आमादेर कामाई। मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। भल माया के कितने भी तूफान आए लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। मायार तूफान যতই আসবে কিন্তু কখনো পতিত হবে না। ओम शांति। शिव भगवान आज तुम बच्चे तो समझेंगे, शिव बाबा हमें समझाते हैं। तुम हो संगम युगी, शिव बाबा के सन्मुख बैठे हो। वह कलयुगी मनुष्य शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाकर बैठते हैं। फर्क समझते हो ना? बुद्धि का ताला कुछ खुला भी है। बुद्धि का ताला कुछ खुला भी तुम समझते हो। हम चैतन्य शिव बाबा के बाबा की बोलें, फिर समझते हो ना? बुद्धि का ताला कुछ खोलो भी तुम समझते हो। हम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हैं। बाबा हमसे सन्मुख वार्तालाप कर रहे हैं, कथाबार्ता बोलছে। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखा रहे हैं और दूसरी तरफ देखो मनुष्य शिव की पूजा कर रहे हैं। अमरनाथ पर, काशी पर जा रहे हैं ढूंढने। फिर तुम यह घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं? जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता उसकी कितनी महिमा है, उसको तुम बाबा बाबा कहते हो। আমরা জানতে পারলাম যে শিব বাবা আমাদের পারলৌকিক বাবা, पारलौकिक पिता। जानते हो हम शिव बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनने का पुरुषार्थ, विश्व का मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। एमन पुरुषार्थ करছি আমরা যে তার द्वारा विश्वर मालिके हुए जाओ। वह मंदिर तीर्थों आदि पर धक्के खाते रहते हैं और तुम वर्षा ले रहे हो। ওরা তো ধাক্কাই খাচ্ছে কিন্তু আমরা अधिकार নিচ্ছি। फर्क देखो कितना है, तुम्हारी भेंट में वह कितने बुद्धू हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं तुमको वर्षा देने आया हूँ।
वह गॉडफादर को बुलाते रहते हैं। यहाँ तो तुम गॉडफादर के सन्मुख बैठे हो। यहाँ बुद्धि में बैठता है, फिर घर जाने से भूल क्यों जाते हो? एखाने थाके जखन बुद्धिते थाके और बाड़ीते गेले सब भूले जाए केन? यहाँ तुम्हारे लिए दिन है, वहाँ उनके लिए रात है। जेखाने हमारे दिन सेखाने उनादेर जन्य रात। वह चिल्लाते रहते हैं, तुम सन्मुख में बैठे हो, कहते हो तुम ही हो, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, परंतु घर जाकर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है। शिव बाबा के बच्चे बन पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ भी कर रहते हो, फिर बाहर जाकर पुजारी बन पड़ते हो। शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाते हो। এটা হলো चैतन्य मंदिर और भक्ति मार्गे जड़ मंदिरे चले जाए। यहाँ तो बाप समझाते बच्चे, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। मुख्य है ही पवित्रता। वहाँ जड़ चित्रों के आगे जाकर काशी कलवट खाते। यहाँ तो चैतन्य में बैठे हो, यहाँ काशी कलवट खाने की बात नहीं। यह है जीते जी मरना। बाप कहते श्रीमत पर चलो। यहाँ से बाहर जाने से ही बाप को भूल जाते। कभी चिट्ठी आदि भी नहीं लिखते। कोई तो ऐसे हैं जो कभी देखा भी नहीं है, वह तड़प तड़प चिट्ठी लिखते रहते, और जो सन्मुख मिलकर जाते वह फिर एकदम भूल जाते। केहू तो देखे ही नहीं बाबा के, से बार बार चिट्ठी लिखते से बाबार काछे। आज जारा बाबार काछे आसे बाबाके देखलो, मिलन मानाइलो, सब अनुभूति करलो, तारा चिट्ठी लिखते भूले जाच्छे। तो बाबार तो ख्याल चलबेई ना। যারা দেখে নাই তারা এত মনে করতেছে, আর যারা দেখে গেছে তারা কিভাবে ভুলে গেল? तुमको तो शिव बाबा पर बल्ली चढ़ना है ना। भक्ति मार्ग में शिव बाबा से मिलने के लिए काशी कलवट खाते हैं, परंतु वह तो मिल न सके। अब बाप चैतन्य में आकर कहते, बच्चे मेरे बनो, मैं आया हूँ ले चलने। बेगर पवित्र बने तो चल नहीं सकते। पवित्र बनाने मुझे ही आना पड़ता है। सर्व का सद्गति दाता बाप तुम्हारे पास बैठा है, तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। जो गीता के भगवान ने सिखाया था, उन्होंने कृष्ण को भगवान कह दिया। तुम जानते हो गीता का भगवान शिव बाबा है। तुम चिट्ठी भी ऐसे लिखते हो, शिव बाबा केयर ब्रह्मा बाबा। तुमको सन्मुख बैठ बाप समझाते हैं, फिर भी नशा नहीं चढ़ता। हाँ, बाबा सन्मुखे आसे बुझाच्छे तखनो नशा चढ़े ना। अहो, शिव बाबा ने हमको गोद में लिया, धर्म का बच्चा बनाया, परंतु सबको तो नशा ही नहीं रखा। हजारों बच्चे हैं, सबको यहाँ कैसे रखेंगे? इतनी जगह कहाँ जे सबाई एखाने आसेई थाकबे माना माउंट आबूते। बाप कहते तुमको रहना अपने घर में ही है। যারা গৃহস্থ ব্যবহার থাকতেছে পবিত্রবতী। বাবা কি বললেন? तुमको रहना अपने घर में ही है, बाप को याद करना है। सबसे मीठा जो बेहद का बाप है, उसके तुम बच्चे बने हो। बाप समझाते, बच्चे तुम काम चिता पर बैठ जल मरे हो।
अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनो, देवताओं की पूजा भी करते परंतु समझते कुछ भी नहीं। यह भी ड्रामा की भाभी कहेंगे। अभी तुम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हो, गाया भी जाता है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते। बाप समझाते हैं बच्चों, कोई भी पाप कर्म नहीं करो, देह अभिमान में नहीं आओ, तुमको तो चलते फिरते साजन को याद करना है। आत्मा सजनी और शिव साजन के स्मरण करते लागबे। जिसको तुम आधा कल्प से याद करते थे वह अब तुम्हारे सर्विस पर उपस्थित है। आमादेर सेवा करार जन्य बाबा आसছেন। रूहानी सोशल वर्कर है, तुमको रूहानी सर्विस सिखलाते हैं। सोशल वर्कर के हेड भी होते हैं ना, हेड्स होता है ना, जरा मुखिया था के। यह है रूहानी, वह होते हैं मनुष्य सोसाइटी की जिस्मानी सर्विस करने वाले। আমরা হইলাম রোহানি, রূহকে পরিবর্তন, রূহকে সহযোগ করার জন্য আমরা কত কিছু সেবা করি। আর ওরা তো হইল সোশ্যাল ওয়ার্কার, কিন্তু ওরা কি করে, সোসাইটি ওদের থাকে, ওনারা কি করে জিসমানি সেবা করে। রোহানি আর জিসমানি, তো রোহানি মানা আত্মা আর জিসমানি মানা শরীর। জিসমের জন্য বহুত কিছু করে, তো জিসমের জন্য তো বহুত করার লোক আছে, কিন্তু रूह জন্য করা बहुत कम लोग আছে। अभी देखो वह कहते हैं गऊ का कोष बंद करो। तुम लिख सकते हो कि यह एक दो पर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा कोष है। पहले तो सबसे आगे की करते हुए जे यह बंद करो, जिसके लिए ही भगवान ने कहा है महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तुम गीता के भगवान को भूल गए हो। बाबा को तो वंडर लगता है, एक तो अमरनाथ पर पहाड़ों पर धक्का खाते रहते हैं, समझते हैं पार्वती को वहाँ अमर कथा सुनाई। अब एक पार्वती को सुनाने से क्या होगा। बाप समझाते हैं यह सब पार्वतियाँ हैं, सबको अमर कथा सुना रहे हैं। बाप कहते बच्चे 84 जन्म लेते लेते अब मृत्यु लोक में आकर पहुँचे हो। अच्छा, लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? क्या वर्षा, क्या वापस गए या जोत जोत में समा गए? लक्ष्मी नारायण कोথায় গেল? वापस फिरे चले गेल ना ज्योति मध्य मिशे गेल? सूर्यवंशी महाराजा महारानी छिलेन, सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा सब गए कहाँ? जरूर सतो प्रधान से 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। शतो प्रधान छिलो और 84 जन्म पूरा करते तमो प्रधान बने गए। समझते हो ना, यह ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चों को अभी मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूँ, फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? कुछ तो समझो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे। घर जाने से याद क्यों भूल जाते हो? बार बार समझाते हैं बच्चे, अभी तुम संगम जुगी हो। समय मने करिए दिलेन जे आमरा कोथाय आछि, आमरा संगम जुगे आछि, बाकी दुनिया कली जुगे। वह कली जुगी हैं, तुम पूज्य वह पुजारी। तुम्हारा भटकना अभी बंद। भल वह तुमको नास्तिक कहते, तुम उनको कहते हो नास्तिक। वह कहते तुम भक्ति नहीं करते हो इसीलिए नास्तिक हो।
तुम कहते हो तुम बाप को नहीं जानते हो इसीलिए नास्तिक हो। बाबा के जाने ना तारा नास्तिक। আর ওরা বলে কি আমরা ভক্তি করি না, মাথা ঝুঁকাই না, এই জন্য আমরা হইলাম নাস্তিক। वह कहते तुम भक्ति नहीं करते हो, এই জন্য আমরা नास्तिक। तुम कहते हो हम आस्तिक हैं, बाप को जानकर वर्षा लेते हैं। नास्तिक और आस्तिक, नास्तिक माना যে ঈশ্বরকে মানে না তাকে নাস্তিক বলা হয়, আর যারা মানে তাকে আস্তিক বলা হয়। তা আমরা তো বাবাকে জেনে গেছি না, বাবাকে জানতাম না তখন এখানে ওখানে খুঁজতাম, আর যখন আমরা ঠিকানা পেয়ে গেলাম উনি আমাদের অলৌকিক পিতা, আমরা ওনার সন্তান, তো সন্তান এদিক ওইদিক কোথায় খুঁজবে? সব কিছু তো বাবার কাছে আসে না। স্বয়ং যখন বাবা হইলেন সাগর, শান্তির সাগর, তো শান্তি পাওয়ার জন্য এদিক ওইদিক যাওয়ার তো কোনো দরকার নেই। সৃষ্টি আদি মধ্য অন্তকে জ্ঞাতা, তো সব কিছু তো আমরা জানতেই পারছি এখন কি হবে, এখন বর্তমান কি চলছে, ভবিষ্যৎ কি হবে, পাস্ট কি হয়ে গেল। তো ওই জন্য বাবা বলে দিলেন যে এখন তো ভটক না, এইখানে ওইখানে খুঁজা তো আমাদের সব ছুটে গেল, ऑटोमेटिकली बंद हो गया। भल हुआ तुमको नास्तिक समझते, तुम कहते हो तुम बाप को नहीं जानते हो इसीलिए नास्तिक हो। तुम कहते हो हम आस्तिक हैं, बाप को जानकर वर्षा लेते, तुम नहीं जानते हो तो धक्के खाते रहते हो। कुंभ के मेले पर कितने जाते हैं, फिर दान पुण्य करते, अब बाप कहते हैं यह सब बातें छोड़ो, तुमको ज्ञान का सागर मिला है, फिर और कहाँ जाएंगे? यह ज्ञान नदियाँ हैं, ज्ञान सागर के पास ज्ञान स्नान करके तुमको स्नान कराने तुमको ले आते। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बाप के पास जाकर फिर जाए गंदा करते हैं, মানে বাবার কাছে যায় তারপরে খারাপ কাজ করে। कोई तो बाप की मत पर चलते, पूछते हैं बाबा विनाशी धन कैसे सफल करे, तो फिर उनको समझाया जाता है डूबी नाव से जितना हो सके निकालना। नाव तो डूबे ही जाबे, तार থেকে যত পারো তত বের করে নাও, वो अच्छा है। भल भारत की सेवा में लगाए, उसको सफल कर दो, कोई सेंटर खोल दो। यह चित्र भी कितने बनाते रहते हैं, बाबा के पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं बाबा ज़रूरत पड़े तो बाबा मुझे याद करना, हम मदद करने के लिए हाजिर हैं। यज्ञ के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो तो मुझे याद करना। बाबा कहते हम किसी को याद नहीं करते, जो करना है सो करो। बाबा केन मने करबे? हाँ, बाबा तो अलमाइटी अथॉरिटी। বাচ্চারা বাবাকে বলবে বাবা দরকার হলে আমাকে মনে করেন, বাবা বলে দিল আমি কেন স্মরণ করব। जो करना है सो करो, जे करबे सो करो। हम तो दाता हैं, हम तो आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने। तुम भी स्वर्ग में जाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सर पर है। जन्म जन्मांतरेर जे पाप कर्म तार बोझाटा किन्तु माथार उपरे आछे, उसे उतारना है, नहीं तो उसकी बहुत सजाएं हैं। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु सजाएं रही गई तो पद नहीं पा सकेंगे। स्वर्गे जाबे किंतु पद होबे ना। यह तो गायन है। सावल शाह की हुंडी साकारी, इसको कोई परवाह नहीं। यह तो गायन है। सावल शाह की हुंडी साकारी,
इसको कोई परवाह नहीं है। बाबा कहते हुंडी आप ही भरेगी। এটা তো ভগবান স্বয়ং বলছে। হ্যাঁ, বাবাকে কোনো ফিকর নাই। বাবা বলতেছে, বাচ্চারা বাবাকে বলে, আর বাবা কি বলতেছে, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। अकल्याण कभी मत समझो। समझो दिल्ली जाते समय रास्ते में टांग टूट पड़ती है, उसमें भी समझो कल्याण है। आत्मा तो नहीं टूटी ना, टांग टूटी हर्जा नहीं। मैं तो तुम्हारी आत्मा से बातें करता हूँ। बाप समझाते हैं यह रावण राज्य है, तब तो जलाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। दुनिया की हालत देखो क्या है। अभी बाप तुमको स्वर्ग के मालिक बनाते तो उसकी मत पर चलना चाहिए। कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। बस यह सत्यनारायण की कथा सुनते रहो। मुरली हইল সত্যনারায়ণের কথা। সত্যনারায়ণ হওয়ার জন্য বাবার মহাবাক্যটা মুরলিটাকে শুনতে হবে। কেন সত্যিকারের কথা যেটা শুনি আমরা মুরলি দ্বারাই শুনি। यह कितनी लंबी है, सारा सागर स्याही बनाओ तो भी इन्हें नहीं हो सकता, तो भी इंड नहीं हो सकता, तखनों शेष होबे ना। तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। तुम जानते हो हम भगवान की श्रीमत पर राजाई पाते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। मौत तो सामने खड़ा है, अचानक हार्ट फेल होते रहते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बाप कहते मरने के पहले खूब पुरुषार्थ करो। बाप को याद करते करते अपनी कमाई कर लो। बेहद के बाप का बनकर फिर पाप किया तो 1 का 100 गुना हो जाएगा। फिर लज्जा भी आएगी, लज्जा लगबे कि मनुष्य क्या कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं धर्मराज से बहुत कड़ी सजा दिला देता हूँ। फिर उस समय ऐसे थोड़े ही कहेंगे यह हमारा बच्चा है। मैं बड़े कायदे, इसमें बड़े कायदे हैं। जज का बच्चा पाप करे कुछ करे थोड़े ही कहेंगे सजा भोगनी ही पड़े। बाबा को तो भालो एक एग्जाम्पल दिलेन। जज तो जजमेंट करबे। यदि जजेर बेटा यदि पाप करम करे तो जज तोके सजा दिबे ना, এটা तो होबे ना। तखन तो बाबार की हो जाबे, बाबार रूप धर्मराज हो जाबे। धर्मराज तो हिसाब निबे, तखन थोड़े ही ना बच्चा हिसाबे देखबे। तो बाप रोज समझाते बच्चे पाप का काम बिल्कुल नहीं करना। सबसे बड़ा पाप सबसे बड़ा विकार का काम है। भल तूफान बहुत आएंगे, परिस्थिति आसबे। बाबा बहुत बाहर बहुत गंदा लगा हुआ है, दुनियाते किन्तु खूब नोंगरा हो आछे। बात मत पूछो, यह है ही वेश्यालय। बड़े बड़े लोग जाकर लिखते भी हैं बरोबर आप सच कहते हो। गीता का भगवान बरोबर शिव है, न कि श्री कृष्ण। अच्छा, फिर अपने घर गए खलास, बहुत महिमा करनी पड़े। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे भूलो मत, माया बड़ी प्रबल है। बाप की याद पर मिसाल है। बाप की याद पारे मिसाल है। যেভাবে পারা যেটা বলে না থার্মোমিটারতে পারা থাকে, পারাটা তট করে উপর নিচে হয়ে যায়, এইভাবে বাবার ইয়াদটাও পট কেনে বুদ্ধি থেকে সরে যায়। তো পারার সাথে বাবা এক্সাম্পল দিয়েছে।
झट भूल जाती है। बाप कहते बाबार स्मरणटा झट केने भूले जाए और अन्येर स्मरणटा आसे जाए माझखाने लाइन काटे जाए। हाँ फट केने लाइन चले गेल तो ओइभावे बाबार यादटा चट केने भूले जाए। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ पवित्र बनो। पुरुषार्थ तो करना है ना, যারা গৃহস্থী তাদেরকে বাবা কি বলে দিলেন, তুমি গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো, গৃহস্থ ছাড়ে এখানে আসতে হবে না, किंतु पवित्र थाको। बाप तो एक एक बच्चों को बहुत प्यार से कहते हैं, अब मेरे बच्चे बन फिर पाप का काम नहीं करना। बाप को तो जान गए ना, सृष्टि चक्र का पूरा बुद्धि में है। विद्वान पंडित आचार्य तो अपने को शिवहम कह बैठ पूजा करते हैं। बहुत करके सन्यासी लोग हरिद्वार में जाकर रहते हैं। हरिद्वार सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगे। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। खाली जॉब करले तो होबे ना, मुखी बोलला भीतरे तो ठीक करते होबे। गाते भी हैं अकाल मूरत, अकाल तखत कोई संदोल नहीं होता। अकाल तखत कोई सिंदली नहीं होता। अकाल मूरत बाप का यह रथ तखत है। जैसे तुम्हारा यह रथ है, बाबा भी कहते हैं मैंने यह रथ लिया है। भृकुटी में एक तरफ चला, एक तरफ गुरु बैठा। भृकुटी मध्ये एक तरफ चेला एक तरफ गुरु। भृकुटी माझखाने बाबा ब्रह्मा बाबा शरीरे शिव बाबा आसे बाजूते बसे गेले। जरूर उनके बाजू में आकर बैठेगा, बाजू मना पासे। मैं भी बिंदु हूँ, कोई इतना बड़ा नहीं हूँ। जो तो बड़ो शिवलिंग बानाय, कत बड़ो बड़ो आकार दिए बानाय, तो बाबा बोलेन आमिओ बिंदु, आमी एत बड़ो शिवलिंग ना। मीठे मीठे बच्चे, यह तुम्हारी सच्ची सच्ची चैतन्य यात्रा है याद की। बाप दादा दोनों मिले हुए हैं। बाप दादा का अर्थ कोई समझ न सके। तार में सही कहते हैं बाप दादा, तार में सही करते हैं। ना टेलीग्राम जखन करतो आगे के दिने की करते लोग टेलीग्राम पठाइतो, तार आया। बाप दादा कोई समझ ना सके। अरे शिव बाबा तुम्हारा बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है ना, तो बाप दादा हुआ ना। और बाबा कहते मैं आया हूँ इन द्वारा तुमको वर्षा देने। शिव बाबा तुम्हारा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी उसका बाप हो गया। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, सब किछु शिव बाबा थी ही पावा जाए। तो सही ऐसे करेंगे ना, सिग्नेचर ते भावे करबे। शिव बाबा तुम्हारा बाप है, बाप दादा कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो। शिव बाबा बोले नामाके स्मरण करो। तो बुद्धि में बैठता नहीं है, प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, उसमें 8-10 समझने के लिए आते। उनसे भी आहिस्ते आहिस्ते जाकर 1-2 बचते हैं। 8-10टा आसे, 8 जन 10 जन आसलो, तार मध्य बाँचे जाए 1-2 जन। कोटो में कोई गायब हुआ है ना, तो कितनी प्रदर्शनी करना पड़े। यदि एकटा प्रदर्शनीते 1 जन 2 जन बेर होबे, तखन कत प्रदर्शनी करते होबे। जो कोटो में कोई निकले, कोटिर मध्य 1 जन, कोई तो 4-5 वर्ष आकर भी गुम हो जाते हैं। केहू केहू तो 4-5 बछर आसे तारपरे गायब हो जाए। बाबा को फारकती दे देते हैं, बाबा के ही छाड़े गए। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। सार, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात जीते जी मरना है, श्रीमत पर चलना है। आज्ञाकारी है, श्रीमते चलते लगे। नंबर दूसरा, शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है, कोनो पाप काम यदि ना हो। पवित्र बन अपना कल्याण करना है। पवित्र होइले निजेरे कल्याण होवे, निजेरे मंगल होवे। वरदान, विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहमदिल भव। विधाता के साथ साथ वरदाता बनो, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले, शक्ति भरार जन्य रहमदिल होते लगबे। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्मा के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहमदिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। एक एकटा संकल्प बाबार ऊपरे कुर्बानी करते हुए हर समय हर संकल्प, हर कर्म में बारी जाऊं, जो वचन लिया उसे पालन करो। बाबा साथे जे वचन करला से वचनटाके पालन करो। स्लोगन, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता शक्ति ऐसे ही जाए। ओम शांति।